कर लेते हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए बीजेपी ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी की पहली लिस्ट में कुल 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। लिस्ट में 29 नाम हैं। 16 सीटों पर कैंडिडेट्स को बदला गया, जबकि 13 पर मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है। इसमें अगर बात करें तो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया। 16 सीटों पर कैंडिडेट बदले गए, ये जानना आपके लिए जरूरी है। 13 पर जो मौजूदा विधायक है, सिटिंग जो विधायक है, उनको टिकट मिला है। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके अलावा आतिशी के खिलाफ रमेश विधूड़ी चुनावी मैदान में यानी कि कालकाजी सीट से। इससे पहले नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को यहां पर पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आतिशी के खिलाफ रमेश विधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा गया। इसी सीट से कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने भी अब तक 3 सूची में 48 उम्मीदवार उतारे। बीजेपी ने इस बार उन नेताओं का भी ध्यान रखा जो कि दूसरे दलों से बीजेपी में आए। अब इसमें अगर हम आपको समझाएं तो वो कौन कौन से चेहरे जो कि दूसरे पार्टी से आए और बीजेपी में शामिल हुए, उनको कहां से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, वो भी आपको समझना चाहिए। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी समझा देते हैं। देखिए, बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी से आए राजकुमार आनंद, राजकुमार चौहान को भी टिकट मिला है। इसके अलावा कैलाश गहलोत जो कि एक बड़ा नाम है, जो कि बीजेपी में आए थे, उनको भी टिकट देकर सम्मान किया गया। कांग्रेस पार्टी से याद कीजिए कि अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको भी यहाँ पर इनाम मिला। गांधीनगर से उनको भी टिकट मिला है। इसके अलावा कई बड़े नेताओं को इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। पहली लिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो लवली कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, जो शीला दीक्षित की सरकार में शिक्षा मंत्री भी थे। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उन नेताओं के लिए संदेश है कि अगर वो बीजेपी में आना चाहें तो उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी सीएम चेहरे के बिना जाने का फैसला लिया है। दिल्ली विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल है वो 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है, यानी कि इसी साल खत्म हो रहा है, फरवरी के महीने में 23 तारीख। पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था फरवरी 2020 में, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की थी। 70 में से उस वक्त मिले थे आपको 62 सीटें। सूत्र ये बताते हैं कि चुनाव आयोग जल्द ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। फरवरी की शुरुआत में चुनाव हो भी सकते हैं। दिल्ली में बीते 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार चुनाव कांटे की टक्कर का लग रहा है। दिल्ली बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है, क्योंकि इसको लेकर के ही आज बैठक भी चल रही थी दिल्ली में। बैठक में दिल्ली चुनाव की रणनीतियों पर मंथन हुआ। हर विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए बीजेपी के नेताओं के साथ बीएल संतोष की बैठक हुई। हर विधानसभा क्षेत्र में घर घर तक पहुंचने का लक्ष्य, केंद्र की योजनाओं को पहुंचाएंगे सभी नेता। ये कुछ अहम बिंदु हैं जिस पर चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी नेताओं से भारत 24 ने खास बातचीत की है। आपको ये बातचीत भी सुनवा देते हैं। बहुत ही सम्माननीय है, मेरी माता बराबर है, मेरी बहन बराबर है। वो इतनी ठंड में आई है, ऐसे मौसम में आई है, मेरे घर आई हैं। जब हम लोग जाते हैं केजरीवाल जी के घर के बाहर तो वो तो हमको नहीं मिलते हैं। अगर कोई मेरे घर आएगा तो मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटी जब आए हैं ठंड में तो हम उनके लिए चाय लेके आए हैं, कॉफी लेके आए हैं। और मैं सभी माताओं बहनों से कहूंगा कि जिसका भी कार्ड नहीं बना हुआ वो आए मेरे घर के अंदर में कार्ड बना ले। जो नई दिल्ली विधानसभा की वोटर हैं वो आइए। जिसका कार्ड नहीं बना, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद दूंगा, मैं कह रहा हूं कि अभी कार्ड बनाइए, अभी लेकर जाइए। दिल्ली चुनाव को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और आज बड़ी बैठक बुलाई गई थी। सतीश पुनिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से संगठन आगे बढ़ रहा है और किस तरह से दिल्ली चुनाव को लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक खूबसूरती है कि हम प्रबंधन और रणनीति के नाते दूसरे दलों से बहुत आगे हैं। संगठनात्मक रूप से और वैचारिक रूप से तो हैं ही, और पूरे देश भर में अनेक प्रांतों के लोग जिनको चुनाव की महारत है वो सहयोग के लिए आते ही हैं। और इस नाते राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और हमारे हरियाणा के हर विधानसभा और हर जिले तक प्रबंधन के नाते, रणनीति के नाते और संगठनात्मक काम के लिए उनको यहाँ नियुक्त किया है। वो चुनाव जीता के यहाँ से वापस जाएंगे। 1998 से आप लोग यहाँ दिल्ली में सत्ता से बाहर हैं। राजस्थान में सरकार बनती है, यूपी में सरकार बन जाती है, उत्तराखंड में रिपीट हो जाती है,
दिल्ली थोड़ी सी टफ रही है और ख़ास करके कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी है फिलहाल 10 साल से सत्ता में है। इस बार का मुहूर्त ठीक है, पहले थोड़ी मुहूर्त गड़बड़ थी, लेकिन इस बार नक्षत्र अच्छे हैं। बीजेपी की सरकार पक्की बनेगी और दिल्ली को यमुना की गंदगी से भी और आम आदमी पार्टी की गंदगी से भी निजात दिलाएगी। दिल्ली चुनाव को लेकर के बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हमारे साथ मौजूद हैं। निशंक साहब, क्या कुछ चर्चा हुई, क्योंकि बहुत दिनों से सत्ता में नहीं है, 1998 से सत्ता में से बाहर है बीजेपी। स्वाभाविक चुनाव है तो चुनाव की ही चर्चा होगी और इस समय 27 साल का वनवास वापस होगा, ख़त्म होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने इस समय जिद और जुनून के साथ जो चुनाव को अपने हाथ में लिया है, जनता ने लिया है, जनता ने इस समय सारे चुनाव को अपने हाथ में लिया है, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और लोग इस जो आपदा सरकार है दिल्ली की केजरीवाल की, उससे बहुत खिन्न हो गए हैं, तो उसका रिजल्ट इस समय अच्छा आएगा। क्या कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे कि आप लोगों को जीत हासिल हो सके, क्योंकि घर घर पहुंचने वाले हैं? स्वाभाविक की रणनीति तो चुनाव में बनती है।